हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अमित राठौर और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिर्फ एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, आज का अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ये अपनी मैथ की क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें यदि आज से पहले आप प्रॉफिट और लॉस से डरते हो तो आज की क्लास के बाद 100% आप डरना भूल जाओगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लेकिन लाभ और हानि के चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको समझना होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। जैसा कि नाम से पता लगता है, क्रय मूल्य का मतलब किसी सामान को खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है सामान को बेचना। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं और मैंने किसी सामान को 500 रुपये में खरीदा। मार्केट में गया, 500 रुपये का कोई सामान खरीदा और मैंने उस सामान को बेच दिया। कितने रुपए में? 600 रुपये में। 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 600 रुपये में बेच दी। तो आप बताओ मुझे क्या होगा, लाभ या हानि? ऑब्वियसली मुझे लाभ होगा। तो लाभ निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला आपका ये रहा। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इक्वल टू विक्रय मूल्य। कितना है विक्रय मूल्य? 600 रुपये माइनस क्रय मूल्य कितना है? 500। 600 में से 500 गए तो 100 रुपये। हमने किसी सामान को 500 में खरीदा और 600 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये का अपने को क्या हो गया? प्रॉफिट। चलो चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। जैसे कि किसी सामान को मैंने खरीदा 500 रुपये में। 500 रुपये में खरीदा है, बट मैंने उसको बेच दिया 400 रुपये में। मजबूरी मानो या कुछ भी मानो कि हाँ मैंने 100 रुपये कम में बेचा, तो मुझे क्या मिला? प्रॉफिट या लॉस? ऑब्वियसली मुझे लॉस हुआ। कितने का हुआ? तो 500 माइनस 400। क्रय मूल्य कितना था? 500 रुपये। विक्रय मूल्य कितना था? 400 रुपये। तो दूसरे वाले का आपका ये रहा, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड। कितने का हुआ मुझे लॉस? 100 रुपये का। मैंने 500 रुपये में किसी सामान को खरीदा और 400 में उसे सेल कर दिया, तो मुझे 100 रुपये का क्या हुआ? लॉस। तीसरे टाइप के आपके सवाल आते हैं, प्रॉफिट को बताना है परसेंट में। जैसे कि इसी से मिलते जुलते सवाल हैं, आप डिस्टर्ब ना हो ना, आप टेंशन करें अरे सेम सवाल क्यों है, क्योंकि इसके बाद आपका आ रहा है लाभ परसेंट का सवाल। जैसे कि हमने किसी सामान को खरीदा 500 रुपये में और बेच दिया। कितने रुपए में बेचा हमने? 600 रुपये में। 600 रुपये में बेच दिया। अब लाभ परसेंट। ध्यान रखो इसमें डिफरेंट क्या है, ये तो लाभ था लेकिन ये लाभ परसेंट है। तो इसका फॉर्मूला आपका ये रहा। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसका लाभ। लाभ निकाला तो 600 माइनस 500 कितना हुआ? 100 का। अब देखो लाभ का फॉर्मूला क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो 100 बटे 500 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से गया 20%। यदि हमने किसी सामान को 500 में खरीद कर 600 में बेचा तो अपने को 20% का लाभ हुआ। आपका ये लास्ट सवाल है, यदि किसी सामान को हमने 500 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में? 400 रुपये में। 500 में खरीदा, 400 में बेचा, तो क्या होगा अपना? हानि परसेंट में। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले तो इसकी हानि। 500 माइनस 400 बराबर 100। अब 100 डिवाइड 500 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से गया ये 20 बार, 20%।
यदि हमने किसी सामान को 500 में खरीदा, 400 में बेच दिया, अपने को कितने परसेंट की हानि हुई? रुपए की नहीं, परसेंट की। तो 20% की अपने को हानि हुई। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये तो सबको आता है, बट आज की ये आपकी फर्स्ट क्लास है, इसलिए हमने इसको बेस से स्टार्ट कराया ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। रहा आपके हाई लेवल का सवाल, तो वो अब आने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों तो ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1860 रुपये है और विक्रय मूल्य 1900 रुपये है। अब आप पूरा सवाल ना पढ़कर यदि इसको देखेंगे तो आप सोचोगे इसमें तो सीधा सीधा लाभ हो रहा है। नहीं, पूरे सवाल को पढ़ो, समझो, तब आंसर करेंगे। क्रय मूल्य 1860 रुपये, विक्रय मूल्य है 1900 रुपये एवं ऊपरी व्यय 140 रुपये हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले तो अपने को लाभ हो या हानि परसेंट में निकालना है, ये चीज है। दूसरी चीज, ऊपरी व्यय होता ही क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं मार्केट गया और मार्केट में मैंने कोई सामान खरीद लिया, वो आया आपका 1860 रुपये का। जब मैं उस सामान को घर पर लाऊंगा तो उसमें वजन इतना है कि मैं खुद नहीं ला सकता, तो मुझे कोई ऑटो का चार्ज करना पड़ेगा या कोई। तब मैं ऑटो लूँगा तो उसका जो किराया लगा ऑटो का वो था 140 रुपये। तो टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा मेरा 1860 प्लस 140। यदि किसी और चीज़ का भी भाड़ा लगता, किसी मजदूरी का भाड़ा लगता, तो उन सब चीज़ों को हम क्रय मूल्य में ऐड करते हैं। इस चीज़ का आप विशेषकर ध्यान रखें। तो चलो करते हैं अपना सवाल। जैसे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 1860 रुपये प्लस ऊपरी व्यय अलग से लेबर चार्ज कितना था? 140 रुपये। तो अब आ गया कुल क्रय मूल्य। ऊपरी व्यय को हमेशा क्रय मूल्य में ऐड कर देते हैं, तब यहाँ पर आपका आया 2000 रुपये। तो अब आप याद रखो, टोटल क्रय मूल्य आपका है 2000 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है आपका? 1900 रुपये। सीधी सी बात है, क्रय मूल्य आपका ज़्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम हो गया। अब क्या होगा आपको? प्रॉफिट या लॉस? हानि। आपको क्या हुई? हानि। कितने की? 2000 माइनस 1900 इक्वल टू 100 रुपये। हो गया क्या आपका सवाल? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हानि परसेंट में पूछा है। तो हानि परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है हानि, यहाँ पर परसेंट कितने की है? 100 रुपये की। पर नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य कितना है टोटल? 2000 रुपये। 2000 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 पंजे 100, 5%। 5 रुपये नहीं, 5% की हानि हुई। आई होप आपकी समझ में अच्छे से ये सवाल आ गया होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों इन सवालों में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी आप सवाल करो तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी आपके सवाल को गलत कर सकती है। क्रय मूल्य के साथ में यदि ऊपरी व्यय दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा लेबर चार्ज, तो उसको आप हमेशा क्रय मूल्य में ऐड कर दिया करो। चलो करते हैं आपका अगला सवाल। जैसे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है और लाभ कितना है आपका? 6%। लाभ 6% है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। याद रखो, यहाँ पर विक्रय मूल्य आपको नहीं दिया,
क्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है 6% का। चलो करते हैं आपका सवाल। तब यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य कितना है आपका 250 मल्टीप्लाई, लाभ निकालने के लिए 100 प्लस 6.100। यहाँ पर 100 प्लस 6 क्यों किया, प्रॉफिट होता है तब प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 250 मल्टीप्लाई 106 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 दूनी के 10, 5 25, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब इसको करा 5 तिया 15, 25 और 1 26। तो आपका 6% का लाभ हुआ विक्रय मूल्य में 265 रुपये। आपने 250 रुपये का सामान खरीदा, लाभ था 6%, बट ये नहीं पता था कि कितने रुपए का हुआ। तो हमने विक्रय मूल्य निकाला है 250 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6, प्रॉफिट हुआ है इसलिए हमने प्लस किया। एक और सवाल करते हैं, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सवाल था आपका लाभ का, अगला सवाल होगा आपका हानि का। जैसे कि किसी भी सामान का क्रय मूल्य आपका 3000 रुपये है और आपको उस सामान पर हानि हुई है 6% की। क्रय मूल्य 3000 रुपये, लेकिन इस सवाल में हानि है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। इसके लिए सबसे पहले आपका आ गया क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस 6, राइट 100। यहाँ पर माइनस क्यों किया, क्योंकि आपको हानि हुई है। तो आप करेंगे 3000 मल्टीप्लाई 94, 100 में से 6 गया 94, यहाँ पर 100 आएगा। 2 जीरो से आपने करा 2 जीरो, 3 चौका 12, 27 और 1 28 और 1 जीरो की 1 जीरो। आपने 3000 का सामान खरीदा लेकिन बेचा आपने 2820 रुपये का। क्यों, क्योंकि आपको 6% की हानि हुई थी। चलो चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीदता है और 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई पता नहीं है, इसलिए सॉल्व करते हैं। लाभ हुई या हानि वो भी परसेंट में, सिंगल लाभ हानि नहीं, परसेंट में निकालना है। तो चलो करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले इस सवाल को हम करेंगे सिंपल मेथड में, जो थोड़ा बड़ा है, बाद में इसकी हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। चलो करते हैं। सबसे पहले 10 11 10 11 इन सबका 10 11 10 और 11 इन सबका हमने लेसे लिया, लेसे निकालेंगे तब आपका आएगा 110 इसका लेसे। और एग्जांपल के लिए आप इधर भी देख सकते हैं 10 11 10 11। अब इसका देंगे जब 10 एक टाइम गया, इसमें जाएगा ही नहीं, इसमें एक टाइम गया, इसमें जाएगा ही नहीं, फिर इसमें 11 का दिया 1 टाइम 1 टाइम। अब 10 मल्टीप्लाई 11 11 11 110। तो 10 11 10 11 का लेसे अपना आ गया 110। अब क्या करेंगे, आगे करते हैं। अब हम करेंगे 110 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 110 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य क्या था 10 11 10 बटे 11 मल्टीप्लाई 110। 11 का इससे करा, यहाँ पर आ गया आपका 100 रुपये। 110 वस्तुओं का क्रय मूल्य था 100 रुपये। अब करेंगे 110 वस्तुओं
का विक्रय मूल्य करेंगे 11, 10, 110, एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ पर आ गया आपका 121 रुपये। सीधी सी बात है, 100 रुपये में बेचा है 100 रुपये में खरीदा था 121 में बेचा है, लाभ हुआ। लेकिन अपने को निकालना है परसेंट में, तो यहाँ पर निकालेंगे हम लाभ। पहले तो लाभ निकालेंगे हम, 121 माइनस 100 बराबर आया 21 रुपये। अब निकालेंगे हम लाभ परसेंट में, तो 21/100 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो गया, 21% का लाभ हुआ। अपने को कितने का लाभ हुआ? 21% का। ये था अपना सिंपल मेथड। अब हम इसकी करते हैं शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि सिंपल मेथड में थोड़ा लॉन्ग होता ही है, हमेशा ही होता है वो तो लॉन्ग, और अपने जब एग्जाम देते हैं तो इसमें अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमको बचाना होता है। इसीलिए इस सवाल को हम करते हैं चुटकियों में विद शॉर्ट ट्रिक। स्टार्ट करते हैं। 11 and 10 का स्क्वायर, 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। कैसे किया? 11 टू टाइम था, 10 टू टाइम था, स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आ गया क्रय मूल्य। क्यों आया? क्योंकि हमको पता था यहाँ पर प्रॉफिट का है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 होता ही है। अब करते हैं 121 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर आपका आ गया 100, और यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई नहीं सब्ट्रैक्ट, 121 सब्ट्रैक्ट 100, यहाँ पर आ गया 100 मल्टीप्लाई 100। 100 से आप 100 घटा लो, सॉरी काट दो, और 121 से आपका 100 सब्ट्रैक्ट, तो 21%। सिंपल सा लाभ परसेंट में। तो देखा शॉर्ट ट्रिक में कितने कम टाइम में आपका ये सवाल हो गया। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल कर दे, ताकि ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति 16 रुपए में 9 संतरे खरीद कर 20 रुपए में 11 के हिसाब से बेच देता है। कोई व्यक्ति 16 रुपए में 9 संतरे खरीद कर 20 रुपए में 11 के हिसाब से बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आओ चलो करते हैं इस सवाल को। सवाल करने से पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग इस सवाल को करते हैं, लॉन्ग मेथड को छोड़ते हैं। देखो, यहाँ पर आप लिख दोगे वस्तु, इधर लिख दोगे आप मूल्य। वस्तु 9 संतरे, कितने संतरे? 9 संतरे, कितने रुपए में थे? 16 रुपए में आए थे। उसके बाद आपके 20 रुपए में 11 संतरे, तो वस्तु के नीचे वस्तु 11, यहाँ पर आप लिख दोगे 20। अब आप आराम से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, और करना ही पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक के लिए। तो चलो करते हैं। अब जैसे कि इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं, तो 20 को 20 मल्टीप्लाई 9 सब्ट्रैक्ट 11 मल्टीप्लाई 16, डिवाइड करने के लिए नीचे क्या आता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये रहा मूल्य, तो यहाँ पर हम करेंगे 11 मल्टीप्लाई 16, यहाँ पर आ गया आपका 100। अब करते हैं सवाल को, 20 को 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, 180 माइनस 11 छिक्की 66, 11 और 6 17, 176 डिवाइड, यहाँ पर आ गया 77 176। या फिर इसको अभी करते नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं। 11 मल्टीप्लाई 16, यहाँ पर कर दिया 100। ओके, अब चलो सॉल्व करते हैं। 180 में से 176 गया, तो यहाँ पर आपका बचा 4। 11 मल्टीप्लाई 16, यहाँ पर आपका आ गया 100। 4 से इसको करा 4 टाइम, 4 से इसको काटा 25 टाइम, तो यहाँ पर आपका आया 25/11% प्रॉफिट। सिंपल सी थी, शॉर्ट ट्रिक थी, और इन घुमाने वाले सवालों को आप चुटकियों में शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कर सकते हो। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।